पिछली वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज पढ़े हुए थे। ठीक है, आज हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहता है क्या, वो थोड़ा सा देखिए। न्यूक्लियर फ्यूजन कहता है कि जब एक बड़ा सा एलिमेंट टूट के दो छोटे छोटे एलिमेंट बन जाए उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा सा एलिमेंट टूट के जब दो छोटे छोटे एलिमेंट बन जाए उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम नीचे बताएंगे। फिलहाल थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लीजिए। इसका डेफिनेशन कहता है कि इफ या हैवी न्यूक्लियस splits into two lighter nuclei along with conversion of mass defect into energy, comma, then this process और इसी प्रोसेस को then this process is called न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, देखिए नीचे हम थोड़ा सा लिखेंगे कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन को जो खोज करता था उनका नाम था ऑटो हन, जो कि 1929 में दिया था। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन was discovered by Otto Hahn, ATOHAN, ऑटो हन। ठीक है, in 1929 यानी न्यूक्लियर फ्यूजन को जिसने खोज किया था उनका नाम था ऑटो हन। 1929 में इसका खोज किया गया था। ठीक है, और ये ऑटो हन ने इस न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए एक एग्जाम्पल भी उसने दिए थे। देखिए वो एग्जाम्पल क्या था कि व्हेन या थर्मल न्यूट्रॉन्स is bombard on या यूरेनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 92 होता है और इसका मास नंबर जो होता है वो 235 होता है। ठीक है, 235 न्यूक्लियस देन इसको बॉम्बार्ड किया गया था, जोड़ा गया था। देन बेरियम, जिस बेरियम का एटॉमिक नंबर जो 56 होता है और इसका 141 होता है, और एक लिया गया था क्राफ्टन, और क्राफ्टन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 36 और इसका मास नंबर जो होता है वो 92 होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंड 3 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड along with एनर्जी। ठीक है, देखिए इसकी एग्जांपल क्या कर रहे हैं कि व्हेन या थर्मल न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्ड ऑन या यूरेनियम। सबसे पहले हम यूरेनियम ले लेते हैं। देखिए
यूरेनियम। यूरेनियम का बोला गया एटॉमिक नंबर जो वो 92 होता है और मास नंबर जो होता है वो 235 होता है इफ या हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, और इसे कन्वर्सन कर देना है। ठीक है, बेरियम के साथ। ठीक है, इस बेरियम और क्रेप्टन के साथ। तो बेरियम का जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर 56, मास नंबर 141, और क्रेप्टन का जो होता है वो होता है 36। क्रेप्टन का जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर 36 और इसका मास नंबर जो होता है वो होता है 92। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि एंड 3 न्यूट्रॉन्स, यानी इस पे 3 न्यूट्रॉन्स हमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखिए इसका आप एटॉमिक नंबर जोड़ें 56, 36, 92। ठीक है, 56, 36, 6 6 12 2 5 3 8 और 1 9। आप इसका मास नंबर भी जोड़े 141, 92, 141 और 92। तो 2 और 1 3, 9 4 13 3 1 2 और 3 न्यूट्रॉन्स, यानी कितना हो जाएगा 3, यहाँ भी 3 3 6, 3 और 2 यानी 236। 141, 92 आप 3 को जोड़ें तो आपका मास जो है वो कुल टोटल जो मास है वो 236 आएगा, और आपके पास यहाँ जो मास है वो 235 है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, जिसका एटॉमिक मास 1 रखेंगे हम। ठीक है, देखिए आप जोड़िए आप, तो 235, 36 हो गया आपका कुल टोटल मास, और यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 92। 56, 36 यहाँ भी एटॉमिक नंबर इसका नंबर कितना हो गया 92, और इसका कुल टोटल मास जो हो गया वो कितना हो गया 236। हम क्या बता रहे थे कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस, ठीक है, या फिर आप ऐसे कहते थे कि एक बड़ा सा एलिमेंट टूट के जब ये दो छोटे छोटे एलिमेंट बन जाए उसी को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहता है कि जब दो छोटे छोटे एलिमेंट मिल के एक बड़ा सा एलिमेंट बन जाए उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, फ्यूजन में क्या था कि एक बड़ा सा एलिमेंट जब टूट के जो दो छोटे छोटे एलिमेंट बन जाए उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। लेकिन फ्यूजन क्या कर रहा है, फ्यूजन कर रहा है कि जब दो छोटे छोटे एलिमेंट मिलके एक बड़ा सा एलिमेंट बन जा रहा है उसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, देखिए इसका डिफिनेशन कह रहा है कि इट इज द प्रोसेस in which two lighter nuclei combine to form a heavy nucleus along with release एनर्जी। ठीक है, देखिए आप डेफिनेशन को भी बहुत ही ईजी से आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन में कह रहे हैं कि दो छोटे छोटे एलिमेंट मिलके, तो इट इज द प्रोसेस इन विच टू लाइटर न्यूक्लाई, यानी दो छोटे छोटे जिसे कंबाइन किया जा रहा है एक हैवी न्यूक्लियस में। ठीक है, यानी दो छोटे छोटे एलिमेंट मिलके जो एक बड़ा सा एलिमेंट बनता है उसी को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल उसने दिया कि when the deuterium hydrogen atoms combine then helium is formed with one neutron and
एनर्जी इज रिलीज्ड। देखिए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कार्य करी व्हेन द ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का लिया गया है, तो दो छोटे छोटे एलिमेंट यानी दो छोटे छोटे एलिमेंट, एक यहाँ पे हाइड्रोजन को बोला गया तो हाइड्रोजन के लीजिए। देखिए दो छोटे छोटे एलिमेंट हम हाइड्रोजन के ले लिए। आपको पता है कि इस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है 2, इसका भी कितना होता है 2, और इसे हमें कंबाइन करना है हीलियम के साथ। तो हीलियम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो होगा वो 2 होगा, लेकिन मास नंबर कितना लिया गया है 3। तो कितने न्यूट्रॉन्स को हमें रिलीज करना है 1। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो लेंगे वो कितना ले लेंगे 1। अब देखिए कि इसका जो एटॉमिक नंबर जो है वो ए भी 2 है और इसका भी एटॉमिक नंबर जो है ए भी 2 है। इसका एटॉमिक मास जो है वो 4 है और इसका एटॉमिक मास भी जो है वो भी कितना हो गया 4। ठीक है, यानी जब दो छोटे छोटे एलिमेंट जो है मिल के जब एक बड़ा सा एलिमेंट बने, दिस इज कॉल्ड, उसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। आपका ए जोड़ रही है, आप इस डिफिनेशन को याद कर लें, उसके बाद आप इस एग्जाम्पल को याद कर लें। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में आप यहाँ तक इसका डिफिनेशन याद कर लें और इस न्यूक्लियर फ्यूजन को किसने दिया ये आप ये याद कर लें। उसके बाद आप इस एग्जाम्पल को भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जब एक बड़ा सा न्यूक्लियस या फिर बड़ा सा एलिमेंट टूट के जब दो छोटे छोटे एलिमेंट बन जाए उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, फ्यूजन कहते हैं।